एपिसोड के शुरुआत में हम सिलो टाइगर किंग को देखते हैं जो कि इज़मी के पास जा रहा होता है। तो उसे रास्ते में एक फॉर्मेशन दिखता है जहां जाकर वो रुक जाता है। तभी उस फॉर्मेशन में से एक लड़की की स्पिरिट बाहर आती है और सिलो टाइगर किंग को ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरा नाम इंग यू रियो शियान है। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि तुम मुझे जानती हो। तब रियो शियान कहती है कि भले ही मेरा क्लेन अभी वापस नहीं लौटा है पर हमें इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी खबर तो है। और वैसे भी इतने फेमस सिलो टाइगर किंग को कौन नहीं जानता होगा। इस पर सिलो टाइगर किंग कहने लगता है कि मैं ही नहीं गेस कर पा रहा था, तुम सब सील होते हुए भी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ये सब पता कर सकते हो। जिस पर रियो शियान कहती है कि उतना नहीं पर थोड़ा बहुत पता है और वैसे भी तुम बहुत फेमस हो क्योंकि ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि बीस्ट क्लेन में भी हर जगह बस तुम्हारी ही बातें चल रही है। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए आई होगी, क्या तुम इसीलिए आई हो। रियो शियान कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पार्टनरशिप के बारे में बात करने आई हूँ। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है क्या ये सब तुम अपने लिए कर रही हो या फिर अपने शाइनिंग स्काई ब्लड मून क्लेन के लिए। जिस पर रियो शियान कहती है कि मैं शाइनिंग स्काई ब्लड मून की लीडर हूँ इसलिए मैं ये सब अपने क्लेन के बिहाफ पर कर रही हूँ। जिस पर सिलो टाइगर किंग हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम एक गोल्डन मार्शल गॉड हो। जिस पर रियो शियान हाँ बोलती है। तब सिलो टाइगर किंग कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा क्लेन बहुत पावरफुल है क्योंकि तुम्हारे क्लेन के पास तुम्हारे जैसा गोल्डन मार्शल गॉड लीडर है और इसीलिए तुम्हारे क्लेन में डार्क स्टार्म रियाल्म के पावर हाउस भी मौजूद हैं, तो वो जरूर तुम्हारे पैट्रियाज होंगे। जिस पर रियो शियान हाँ बोलती है। तब सिलो टाइगर किंग उससे पूछता है कि तुम किस टाइप के पार्टनरशिप के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो। जिस पर रियो शियान कहती है कि अगर तुम हमारे क्लेन को समय से पहले आने में मदद करते हो तो मेरा क्लेन तुम्हें एक परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड बनने में मदद करेगा। जिस पर सिलो टाइगर किंग पूछता है कि परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर रियो शियान बताती है कि अब तक तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा क्योंकि हजारों साल पहले इस दुनिया के खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी चाल चली थी जिसकी वजह से बहुत से क्लेन सील हो गए और इसी वजह से डार्क स्टार्म रियाल्म और ब्राइट धर्मा स्टेज के कल्टिवेटर्स भी लगभग खत्म हो चुके हैं। और जिसने भी ऐसा किया है वो इस दुनिया के मार्शल आर्ट से रियाल्म्स को भी कम करना चाहता था, जिसकी वजह से जो आजकल के मार्शल गॉड हैं वो परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड नहीं है क्योंकि सिर्फ गोल्डन गॉड बॉडी होने से कोई मार्शल गॉड नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें बोन मैरो, ब्रेन और हेयर भी मौजूद होता है। और वैसे भी गोल्डन गॉड इपिफनी को अचीव करना इतना भी आसान नहीं होता है और हजारों सालों में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि इस प्रॉब्लम को पता कर सके और जिसे पता भी चला तो भी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। और ये सब इस दुनिया पर लगे कर्ज की वजह से हुआ है जिसे कोई भी नहीं हटा पाया है सिवाय जिसके पास गोल्डन मार्शल गॉड रियाम से भी ज़्यादा पावर हो या फिर जब तक सभी क्लेन्स का सील हट नहीं जाता तब तक इस कर्ज को कोई नहीं हटा सकता। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि इन सब बातों के बारे में किसी भी बुक में क्यों नहीं लिखा है और यहाँ तक कि किसी भी पुराने से पुराने बुक में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जिस पर रियो शियान बताती है कि ये सब उस कर्ज की वजह से हुआ है कि उसके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है या फिर जो भी मेमोरीज हैं वो सब इरेज हो चुकी हैं और इन सब के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो हमारे इस मॉर्टर रियाल्म को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पूछता है कि तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो। तब रियो शियान कहती है कि तुम्हें बस हमारे ब्लड मून क्रोन को ढूंढना होगा जो कि हमसे बहुत पहले ही खो गया था। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है मैंने भी इसके बारे में पढ़ रखा है, ये उस समय का बहुत पावरफुल ट्रेजर हुआ करता था और मुझे तो यही लग रहा था कि तुम्हारा क्लेन इस ब्लड मून क्रोन की वजह से इतना पावरफुल है। जिस पर रियो शियान कहती है कि अभी तुम्हें गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म के बाहर के रियाल्म्स की पावर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है और अगर तुम हमारी मदद करते हो तो तुम्हें भविष्य में इसके बारे में जानने का मौका जरूर मिलेगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है तुम्हें कम से कम इतना तो पता ही होगा कि वो ब्लड मून क्रोन कहाँ पर खोया है। जिस पर रियो शियान हाँ कहती है और आगे बताती है कि बाहरी दुनिया के अकॉर्डिंग उस जगह को मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया के नाम से जाना जाता है। मार्शल गॉड फॉरबिडन एरिया का नाम सुनकर सिल्वर टाइगर किंग इस काम को करने से तुरंत मना कर देता है। जिस पर रियो शियान कहती है ऐसा क्यों, क्या तुम्हें परफेक्ट गोल्डन मार्शल गॉड नहीं बनना है।
जिस पर सिल्वर टाइगर किंग बोलता है क्यों नहीं, पर उसके लिए मेरा जिंदा होना भी तो जरूरी है, इसीलिए मेरा अभी वहाँ पर जाने का कोई इरादा नहीं है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देखकर वो शियान सोचती है कि लग रहा है कि अभी हमारे क्लेन के वापस आने में अभी बहुत समय लगेगा। तब हम उन तीनों डेमनिक बीस्ट को देखते हैं, जहाँ तभी वहाँ पर लू जू लियो आ जाता है, जहाँ वो इविल आई डेमनिक स्वॉर्ड लू जू लियो को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। और लू जू लियो उस स्वॉर्ड गार्जियन की पावर का यूज कर खुद को उसके कंट्रोल में आने से बचा लेता है और डेमनिक स्वॉर्ड से कहता है कि तुम्हें हम वॉर मॉन्गर्स ने हजारों सालों से कैद कर रखा था, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर पहले से बहुत कम हो गई है, और जब तक मेरी विल पावर तुमसे स्ट्रांग रहेगी तब तक तुम मुझे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। और वैसे भी तुम बस एक स्वॉर्ड हो और अभी तुम्हारे पास एक ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस नहीं आई है, और तुम मुझे हर समय डेमनिक बीस्ट को मारकर उनके ब्लड को कंज्यूम करने के लिए मैनिपुलेट कर रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे कर मैंने तुम्हारे बहुत से सीक्रेट को जान लिया है, और क्योंकि हर समय मैं अपने होश में था और मैंने जानबूझकर सिल्वर टाइगर किंग का पीछा किया था, क्योंकि मैं जानता था कि सिल्वर टाइगर किंग के बहुत से दुश्मन हैं और वो हर समय किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस ही जाता है। इसीलिए मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी, क्योंकि मैं तुम्हें स्वॉर्ड गार्जियन की मदद से पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, और इसकी वजह से मैं बहुत देर तक अपने होश में था, पर मुझे तुम्हारा कंट्रोल चाहिए, मुझे तुम्हारा मास्टर बनना है। और लू जू लियो की कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।